न्यू एक्सरसाइज। अब देखो, अगर समझो कोई एक सेलर है, ठीक है, कोई एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है, इधर ध्यान दो। अब अगर कोई गुड्स ये सेलर सेल कर रहा है जिसकी कीमत 100 रुपये है, कितनी है कीमत? 100 रुपये। पर ये जो बायर है जो खरीद रहा है उसके पास अभी 100 रुपये नहीं है, ठीक है। तो ये जो गुड्स है 100 रुपये के, इसकी आज की वैल्यू, आज की वैल्यू मतलब आज की कीमत क्या रहेंगी? इसको बोलेंगे हम PW। क्या बोलेंगे? PW। PW स्टैंड फॉर प्रेजेंट वर्थ। क्या होगा ये? प्रेजेंट वर्थ। तो ये जो गुड्स की आज वैल्यू है, अगर आज ये बायर सेलर से खरीद के लेके आता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। प्रेजेंट वर्थ है 100 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? अब लेकिन क्योंकि इसके पास आज पैसे नहीं हैं तो ये क्या करेगा? इसको बोलेगा ठीक है थोड़े दिन बाद पैसे दे देना। तो समझो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये 6 महीने बाद पैसे दे रहा है, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद ये 100 रुपये दे रहा है, तो ये जो बायर, ये जो सेलर है, ये 100 रुपये में देगा नहीं उसको गुड्स, 100 रुपये में देगा नहीं। ये लगाएगा इस पे इंटरेस्ट। क्या लगाएगा? इंटरेस्ट लगाएगा। और इंटरेस्ट समझो आ रहा है 6 रुपये। कितना आ रहा है? 6 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है। समझ में आ रहा? 100 रुपये पे कितना लगा रहा हो? 6 रुपये लगा रहा 6 महीने के लिए। कितने महीने बाद पैसे देगा वो? 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद पैसे देगा तो कितने रुपए देगा वो? 106 रुपये। इंटरेस्ट कितना देगा? 6 रुपये। इंटरेस्ट कितना देगा? 6 रुपये। क्लियर है? तो टोटल वो 106 रुपये देगा। कितने देगा? 106 रुपये। 6 रुपये इंटरेस्ट प्लस जो तुम्हारा प्रेजेंट वर्थ 100, तो 106 रुपये देगा आफ्टर 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ्स, टाइम पीरियड 6 मंथ है। तो इंटरेस्ट चार्ज किया उसने उस पर, प्रेजेंट वर्थ पे क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट कितना आया? 6 रुपये। तो जो आज की वैल्यू थी वो थी प्रेजेंट वर्थ। क्या था? प्रेजेंट वर्थ। तो प्रेजेंट वर्थ में अगर आपने इंटरेस्ट जोड़े, क्या जोड़े? वो भी प्रेजेंट वर्थ पे ही निकाले थे। वो जो इंटरेस्ट था 6 रुपये, साकेत हेयर स्टाइल सही है, इधर ध्यान दे अब, ठीक है। जो प्रेजेंट वर्थ पे इंटरेस्ट था वो कितना था साकेत? 6 रुपये। वो 6 रुपये जो है उसको बोलते हैं हम ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्काउंट। तो अगर प्रेजेंट वर्थ जो कि 100 रुपये था, अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ जो कि 6 रुपये था, जो कि उसको क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्काउंट। तो प्रेजेंट वर्थ प्लस अगर आप ट्रू डिस्काउंट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई? 106। ये जो 106 रुपये है वो कहलाता है सम ड्यू। क्या कहलाता है? सम ड्यू। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू। क्लियर हो गया? तो सम ड्यू आपकी फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू है। सम ड्यू क्या है? फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू है। प्रेजेंट वर्थ क्या है? आज की वैल्यू है। और प्रेजेंट वर्थ पे क्या चार्ज करते हैं हम? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट को क्या बोलते? ट्रू डिस्काउंट। क्लियर हो गया? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है कि तुम लोग को? क्या था? P इंटू टी की जगह N भी बोल सकते ना, P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाय 100 बराबर है। तो उसी से ट्रू डिस्काउंट का भी फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट क्या है? इंटरेस्ट है। क्या है ट्रू डिस्काउंट? काय पे इंटरेस्ट है? प्रेजेंट वर्थ पे। प्रिंसिपल की जगह क्या आएगा? प्रेजेंट वर्थ। तो ये प्रिंसिपल की जगह प्रेजेंट वर्थ आया। प्रेजेंट वर्थ इंटू एन, एन मतलब
नंबर ऑफ ईयर्स तुम्हारे, ठीक है, टाइम पीरियड, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 रहता ना। तो ट्रू डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट? सिंपल ऑन प्रेजेंट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। इसलिए उसका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट जैसा ही है। देखो पी की जगह क्या है, बस पी डब्ल्यू, क्योंकि वो प्रिंसिपल पे ना बोलते हुए 100 रुपए को क्या बोल रहे अपन, प्रेजेंट वर्थ। तो पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? तो दो फॉर्मूले पढ़ लिए अपन ने, कौन कौन से बोलो? सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट। सम ड्यू क्या होता बताओ जल्दी से फटाफट। सम ड्यू फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है, लेकिन सम ड्यू आता कैसे है? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अब आपको ये कई बार घुमा घुमा के भी फॉर्मूले यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, घुमा घुमा के, मतलब पी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस डी माइनस टी डी, या टी डी इज इक्वल टू एस डी माइनस पी डब्ल्यू, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, तो ये दो हो गए अपने। अब हम आगे आते हैं। बीडी, बीडी भी एक टाइप का इंटरेस्ट ही है। बीडी स्टैंड फॉर बैंकर्स डिस्काउंट। बीडी किसके लिए स्टैंड करता? बैंकर्स डिस्काउंट। ये डिस्काउंट नाम है, लेकिन ये इंटरेस्ट है, सब क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। तो बीडी स्टैंड फॉर बैंकर्स डिस्काउंट, और ये शॉर्ट फॉर्म बुक में ही दिए, तो आप यूज कर सकते हैं बीडी टीडी सब एसडी, ठीक है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो बीडी स्टैंड्स फॉर बैंकर्स डिस्काउंट, एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट। क्या है बैंकर्स डिस्काउंट? इंटरेस्ट है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो है सम ड्यू पे। किस पे इंटरेस्ट है? टीडी किस पे इंटरेस्ट था? ये सब दिमाग में घुसा हुआ हो ना। टीडी किस पे इंटरेस्ट था? हाँ, प्रेजेंट वर्थ पे। किस पे था? वर्थ पे। और बीडी किस पे इंटरेस्ट है? तो टीडी जो था वो 100 रुपए पे इंटरेस्ट था, बीडी किस पे? 106 पे है। तो बीडी बड़ा रहेगा ये टीडी बड़ा रहेगा? बीडी बराबर है। बीडी बड़े अमाउंट पे है ना, बराबर है, समझे क्या? ठीक है। सम ड्यू का फॉर्मूला बता। सम ड्यू का फॉर्मूला, हाँ बताना। हाँ तो आज पढ़ाया ना, सम ड्यू को बता। बता, व्हाट डू यू मीन बाय सम ड्यू? व्हाट इज पीडब्ल्यू का फुल फॉर्म बता। इसलिए लेट नहीं आना ना, अपने को समझेगा नहीं, अपना ही घाटा है तो गया ना तेरा। मैं क्या, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, आ तू 9:30 बजे, तेरा ही घाटा है ना। एसडी नहीं पता चल रहा तेरे को, टीडी नहीं पता चल रहा, मेरा लॉस हो रहा क्या? तेरा ही लॉस हो रहा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा तू, कैसे कंसेप्ट समझेगा? इसलिए टाइम पे आ, तेरा लॉस ना हो ताकि, ठीक है, मेरा कोई फायदा नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ, तो बीडी इज इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। क्लियर? अब बीडी का फॉर्मूला क्या होगा? फिर वही सिंपल इंटरेस्ट जैसा, बस यहां प्रिंसिपल की जगह क्या आ जाएगा? सम ड्यू। तो सम ड्यू इंटू एन इंटू आर बाय 100। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया बैंकर्स डिस्काउंट, बीडी, इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, 106 रुपए पे इंटरेस्ट। अब बैंकर्स गेन करके एक टर्म है, बैंकर्स गेन, बीजी क्या है? बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन डिफरेंस रहता है, क्या रहता है बैंकर्स गेन? इट इज डिफरेंस बिटवीन बीडी एंड टीडी। बैंकर्स डिस्काउंट बड़ा है, टीडी छोटा है, तो बीडी माइनस टीडी।
और बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला है, क्योंकि बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट। बैंकर्स डिस्काउंट भी क्या है, एक टाइप का। बैंकर्स डिस्काउंट तो देख लिया, बैंकर्स गेन की बात कर रहा। बैंकर्स गेन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट। बैंकर्स गेन इज इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन इज इंटरेस्ट ऑन, तो बैंकर्स गेन जो है वो है इंटरेस्ट ऑन टीडी, ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो इसका भी सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला बनेगा, टीडी इंटू एन इंटू आर बाय 100। ठीक है, तो देखो ये कैश वैल्यू ऑफ द बिल, जब हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल समझेंगे, जब समझेंगे ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, फिर भी याद रखो कैश वैल्यू जो होती है, मतलब वो डिस्काउंटिंग के लिए जब जाता है बिल बैंक में, तो बैंक कितना पैसा देता है सामने वाले क्लाइंट को, तो वो एस डी माइनस बी डी होता। अभी का सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, जब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल थोड़ा सा आगे आएगा यही एक्सरसाइज में 4-5 प्रॉब्लम बाद, तब ये कैश वैल्यू अच्छे से समझेंगे। अभी बस इतना याद रख दो, कैश वैल्यू क्या है, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। चलो बैंकर्स गेन काय पे इंटरेस्ट है, ट्रू डिस्काउंट पे। काय पे, ट्रू डिस्काउंट पे। ठीक है, तो अब समराइज कर लेते, चलो जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले चलो मैं पूछता हूं, सबसे पहले बताओ सम ड्यू का फॉर्मूला, कौन बताएगा? पी डब्ल्यू प्लस टी डी, पी डब्ल्यू प्लस, इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरे को ये बताओ टी डी काय पे इंटरेस्ट है, काय पे इंटरेस्ट है? पी डब्ल्यू पे, प्रेजेंट वर्थ पे। काय पे इंटरेस्ट है? पी डब्ल्यू। तो पी डब्ल्यू पे तो समझ जाएंगे ना इसका फॉर्मूला, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर बाय 100। ठीक है, क्लियर है सबको? अब हम जाते हैं बैंकर्स डिस्काउंट पे। बैंकर्स डिस्काउंट किस पे इंटरेस्ट है? सम ड्यू पे, तो इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सम ड्यू इंटू एन इंटू आर बाय, बोला कर मुंह खोल खोल के, हाँ नहीं तो फिर याद नहीं होगा। पहले ही थोड़ा सा अपन पीछे चल रहे हैं, तो अपने को थोड़ा और आगे इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। ठीक है, तो एस डी इंटू एन इंटू आर बाय 100। ठीक है, अब बैंकर्स गेन, किसका डिफरेंस है बैंकर्स गेन? बीडी और टीडी। बीडी टीडी में बड़ा कौन सा रहता? ये एमसीक्यू में पूछते बड़ा और छोटा कौन है, ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, तो बीडी में और टीडी में बीडी बड़ा है। ठीक है, और जो बैंकर्स डिस्काउंट है, बैंकर्स गेन है, उसके दो फॉर्मूले, एक बीडी माइनस टीडी। और बैंकर्स गेन इंटरेस्ट काय पे है? इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। क्लियर? सबको क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, और एक कैश वैल्यू ऑफ द बिल क्या था आपका? बोलो, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। क्लियर? क्लियर? सबको फॉर्मूले याद हो गए? ठीक है, अब ये सब याद हो गए तो आगे बढ़ते हैं हम। ये तो पता बता ही दिया मैंने, ये सब क्या है, एब्रीविएशन का के लिए। ठीक है, और सम ड्यू का एक और नाम है, सम ड्यू का एक और नाम है फेस वैल्यू। क्या बोलते सम ड्यू को? फेस वैल्यू भी बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? पटले ट्रेन में है क्या तू? मेट्रो में क्या? कहाँ है पटले, कहाँ है? कहाँ है? नीचे आएंगे तो मिलेगा। चलो अब एक्सरसाइज पे आते, इधर ध्यान अच्छे से। व्हाट इज पी डब्ल्यू? व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ? तो क्या पूछा, मतलब प्रेजेंट वर्थ इज क्वेश्चन मार्क पहले ही पता चल गया है ना। व्हाट इज पी डब्ल्यू बोल रहा है वो, तो पी डब्ल्यू क्या है ये पूछा है। क्लियर? इधर ध्यान। ए क्या हो गया देखो, डोंट डिस्टर्ब। बाहर जाके करना पड़ेगा तेको अगर तूने अब डिस्टर्ब किया तो। हाँ,
इधर प्रेजेंट वर्थ क्वेश्चन मार्क है ऑफ अ सम ऑफ 10,920 ड्यू 6 मंथ हेंस। ड्यू 6 मंथ हेंस मतलब ये फ्यूचर वैल्यू ही ना, तो फ्यूचर वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन? सम ड्यू। तो एस डी, तो आपका एस डी दिया हुआ है, बोलो 10,920। इज इट क्लियर? कोई डाउट? आगे एन कितना दिया है बताओ? एन इज योर टाइम पीरियड इन इयर्स। तो 6 लिखूं कि क्या लिखूं? 1/2 लिखना पड़ेगा। एन जो है वो इन इयर्स है। एन क्या है? टाइम पीरियड इन इयर्स। तो कभी भी जितने भी महीने रहे उसको 12 से डिवाइड करोगे तो साल मिल जाएगा। ठीक है? 8 रहे तो 8 डिवाइडेड बाय 12 बराबर है। 6 रहे तो 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आधा साल आ गया। क्लियर? एनी डाउट? आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम। ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट। चलो आगे करते हैं। अब निकालना है पीडब्ल्यू। निकालना क्या है? पीडब्ल्यू। अब पीडब्ल्यू निकालना है तो मेरे को ये बताओ, मेरे को क्या दिया हुआ है? सम ड्यू दिया हुआ है। पीडब्ल्यू का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है क्या मेरे पास? लेकिन मैंने बोला ना वो सम ड्यू का फॉर्मूला घुमा घुमा के यूज कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं ना यूज। ठीक है? तो देखो अब इधर देखो, सम ड्यू सम ड्यू क्या होता बताओ? इधर सम ड्यू क्या होता? पीडब्ल्यू प्लस टीडी, यही होता ना बराबर। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना क्या है वैसे क्वेश्चन में? पीडब्ल्यू निकालना है मेरे को। क्वेश्चन में निकालना है पीडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू को इधर ले लूं क्या? पीडब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब पीडब्ल्यू को उधर ही रहने दो, टीडी को इधर ला लो। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? सम ड्यू माइनस टीडी। ये स्टेप क्लियर है सबको? क्लियर है? आप वैल्यूज पुट कर सकते कुछ कुछ तुम, लेकिन अभी थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो पीडब्ल्यू फाइंड आउट करना है, बराबर हो गया। ठीक है? अब पीडब्ल्यू फाइंड आउट करना है अगर तुमको, तो मेरे को ये बताओ जो तुम्हारा टीडी है, क्या टीडी, वो होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन, एक मिनट फिर से, व्हाट इज टीडी? ट्रू डिस्काउंट। बोलो व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट? इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। हाँ इधर ध्यान। अब तो देखो इधर अच्छे से, टीडी जो है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। तो कैसे लिखते हैं उसको? प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर बाय। यहां तक ये क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है। अब क्या मैं टीडी डायरेक्ट निकाल सकता हूं? यहां निकाल सकता कि टीडी डायरेक्ट? नहीं, टीडी भी डायरेक्ट नहीं निकल सकता क्योंकि पीडब्ल्यू है क्या? नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते? टीडी को इन टर्म्स ऑफ पीडब्ल्यू निकाल सकते। क्या कर सकते? टीडी को इन टर्म्स ऑफ पीडब्ल्यू निकाल सकते। कैसे? देखो अभी ये जो टीडी है ये आ जाएगा आपका, इधर ध्यान दो, पीडब्ल्यू नहीं पता, एन पता है ना, 1/2 1/2 ही ना, इंटू 100 इंटू आर कितना है? 8। समझ में आ गया यहां तक ये? ठीक है? अब इधर ध्यान, 2 1 जा 2, 4 जा 4 1 जा 4, 25 जा। तो टी डी आया आपका, क्या आया टी डी? टी डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू बाय 25, है ना, बराबर है? क्लियर हो गया? अब आप ये फॉर्मूले में अपना पी डब्ल्यू लिखो इज इक्वल टू एस डी जो है वो क्या है आपका? सम ड्यू। वो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, कितना है? 10,920 माइनस टी डी की जगह ये लिख दो पी डब्ल्यू प्लस डिवाइडेड बाय 25। आ जाएगा आंसर?
आ जाएगा ना। पी डब्ल्यू निकालना है, एक ही अननोन है, बाकी सब नोन है। देखो अब कैसे आएगा, पी डब्ल्यू को उधर लेके गया तो पी डब्ल्यू प्लस पी डब्ल्यू बाय 25 इज इक्वल टू 10,920। तो अब ये आ जाएगा, कितना होंगे 25 प्लस 1 कितना हो गया 26 पी डब्ल्यू बाय 25 इज इक्वल टू 10,920। क्लियर? हाँ इधर देखो, तो अब पी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 10920 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 26। क्लियर है? अब कैंसिल कर लो, कितने से आ रहा है 26 से जाना चाहिए आई थिंक 26 वन जा, देखो 26 4 जा जा रहा क्या 26 4 जा, देखो कैंसिल करके देखो जल्दी, 26 4 जा हो जाएगा 104 बराबर है। क्या बोल रहे डायरेक्ट फाइनल आंसर क्या है, पीडब्ल्यू का फाइनल आंसर 10,500। तो 10,500 आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से क्वेश्चन। हमने क्या करे, टीडी को इन टर्म्स ऑफ पीडब्ल्यू निकाल के पीडब्ल्यू के फॉर्मूले में डाल दिए। क्लियर हुआ? तो ये पूरा निकल गया। एक बार देख लो, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता नहीं तो देखो, पीडब्ल्यू क्वेश्चन मार्क था, एसडी दिया हुआ था, एन दिया हुआ था। एसडी का फॉर्मूला था पीडब्ल्यू प्लस टीडी, पीडब्ल्यू क्या होता है एसडी माइनस टीडी। एसडी था 10,920 तो वो डाल दिए, टीडी की जगह टीडी का फॉर्मूला लगाए तो टीडी का फॉर्मूला क्या होता पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर बाय 100। तो टीडी का आंसर क्या मिला पीडब्ल्यू बाय 25। पीडब्ल्यू बाय 25 इधर गया तो प्लस पीडब्ल्यू बाय 25। अगर ऐसा नहीं समझता तो पीडब्ल्यू को एक्स मान के कर लो, तुमको एक्स अच्छा लगता तो। ठीक है, तो पीडब्ल्यू प्लस पीडब्ल्यू बाय 25 फिर एलसीएम लिए और यह फाइनल आंसर आया। क्लियर है? कोई डाउट है कि जल्दी बोलो पक्का क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर? जाओ आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये पक्का समझ गया सबको? ठीक है, नहीं तो एक फॉर्मूला भी बना के लिख लो, लिखो एक फॉर्मूला, एक और एसडी का फॉर्मूला लिख लो, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन में यूज करने के लिए। एसडी विल बी इक्वल टू पी डब्ल्यू, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस एन आर बाय 100। ये फॉर्मूला बना के लिख लो, शायद बुक में नहीं है ये फॉर्मूला, लिस्ट में ये भी अपडेट कर दो फॉर्मूला। पी डब्ल्यू प्लस ब्रैकेट 1 प्लस एन आर बाय 100। अब इसमें तुमको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं लगती, अगर ये फॉर्मूला याद है तुमको तो इतना जो दिमाग लगा यहाँ से वहां पुट करने का जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट निकलता। कैसे? एसडी की जगह क्या डाल देना, एसडी की जगह क्या डाल देना 10,920। पीडब्ल्यू अननोन है उसको रहने देना, 1 प्लस एन, एन की वैल्यू भी पता है, आर की वैल्यू भी पता है और 100 की वैल्यू भी पता है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है ना? हाँ डायरेक्ट आ जाएगा। अपडेट कर दो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इसी से आता है जो मैंने करा ना कैलकुलेशन, उसी से आता है वो फॉर्मूला, कॉमन लेके डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है क्या? तो ये फॉर्मूला भी लिख दो, तो तुम्हारे को एसडी और पीडब्ल्यू के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा अगर एनआर दिया हुआ है तो। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी इसमें वैल्यू डाल के निकाल लेंगे ना डायरेक्ट तुम, ये तो आ जाएगा ना। और कोई डाउट? कुछ डाउट किसी को कहीं? साकेत क्लियर है? इधर वेदांत? हाँ सही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, तो अब देखो क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ड्यू, क्या बोल रहा, व्हाट इज द सम ड्यू, मतलब सम ड्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, एन कितना दिया हुआ है 4, किससे डिवाइड करना पड़ेगा 12, तो कितना आ गया 1/3। व्हाट इज सम ड्यू ऑफ ₹8,000, व्हाट इज सम ड्यू, तो पूछा क्या, अबे पूछा क्या, सम ड्यू, तो अगला वाला पैसा क्या रहता, प्रेजेंट वर्ती तो रहता ना, रुपीस कितना है 8,000, यहां तक के क्लियर है सबको, क्लियर है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 12.5% पर एनम, यहां तक के क्लियर हो गया। क्या फाइंड आउट करना है, सम ड्यू, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ना तुम्हारा, तो ठीक है, तो अभी जो फॉर्मूला बताया वही लगा दो डायरेक्ट, ये फॉर्मूला बताया ना, देखो ये फॉर्मूला लग जाएगा क्या, चलो लिख के बताता हूं, ये फॉर्मूला लग जाएगा क्या, सम ड्यू निकालना है, तो सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है, एस डी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था बोलो, प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट 1 प्लस NR बाय 100, ये फॉर्मूला था ना। तो देखो सब तो दिया हुआ है, डालते जाओ, प्रेजेंट वर्थ 8,000, सम ड्यू फाइंड आउट करना है, 1 प्लस n कितना है 1/3, ऐसे डाल दिया करो 1/3 इंटू आर, आर कितना है 12.5 इंटू 100 बराबर, तो ये आ जाएगा एस डी आ जाएगा आपका 8,000, ये आ जाएगा 1 प्लस यहां पर कितना आ जा रहा है 12.5 डिवाइडेड बाय 300, कितना 300 को 3,000 बना दो और ऊपर में कितना लिख दो 125, 125 और 3,000 जा रहे हैं मेरे हिसाब से, तो ठीक है, या नहीं जा रहे होंगे तो 25 से कैंसिल कर देना, ठीक है, 3,000 डिवाइडेड बाय 125 जा रहे हैं 120 टाइम्स, ठीक है, 25 1 जा 25, 120 जा, अगर ये ऐसा नहीं जम रहा तो 25 से कैंसिल करके तो आता ना, 25 का टेबल तो आसान है ना, ठीक है, तो 8,000, अब 1/120 है, तो 1 क्या गलत है, वंजा लिया ना, तो मैंने तो देख लेते एक मिनट, कितना 3,000 था ना, 3,000 डिवाइडेड बाय 125, हाँ बराबर है, बराबर 24 आ रहा, कितना आ रहा 24, बराबर है 24, हाँ कैलकुलेशन इधर गलत हो गई थी, तो 1 प्लस 1/24 क्लियर है, तो ये 24 1/24 है, यहाँ सबको क्लियर है 1/24 है, तो 24 प्लस 1 एलसीएम आता ना, सबको निकाला पहले दिन बताया था, 1 प्लस 1/24 है वहां, तो कितना हो जाएगा 25/24, तो 25/24, अब ये 8 से तो जाता है ना, 24 से भी हो सकता जाए, 8,000 24 से अगर डिवाइड करेंगे तो नहीं जा रहा, तो 8 से ही कर लेना, ठीक है, 8 बोलो 3 जा 8 1 0 0 0 जा, बराबर है। अब ये 3 से डिवाइड करना तो आसान है ना, तो ये आ जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये तो कर ही लेंगे तुम लोग, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा 8,333.33, क्लियर, तो सम ड्यू आ जाएगा तो सम ड्यू विल बी इक्वल टू, बोलो क्या आ रहा 8,000, ठीक है, ₹8,333.33, इज इट क्लियर एवरीवन, एनी डाउट्स, कोई डाउट है कि किसी को, तो वो फॉर्मूला याद करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्या बोलो, सम ड्यू इज इक्वल टू PW ब्रैकेट 1 प्लस NR बाय 100, इज इट क्लियर, ठीक है, तो फॉर्मूले सब याद हो ना मैथ्स में, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है सबको,
वैल्यूज डालना था बस ये फॉर्मूले में। क्लियर है? क्लियर है? उधर लास्ट सेकंड थर्ड बेंच, लास्ट बेंच क्लियर है? ऋषि क्लियर है? इधर आदित्य क्लियर? सबको क्लियर है? सबको इधर क्या हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, थर्ड, टीडी ऑन सम ड्यू, टीडी ऑन सम ड्यू 8 मंथ हैंस, क्या दिया हुआ है? टीडी ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 8 मंथ्स हैंस, मतलब n इज 8/12, मतलब 2/3। क्लियर? 8 मंथ हैंस एट 12% पर एनम, r इज इक्वल टू 12% पर एनम। क्लियर है यहां तक कि सबको? आगे इज 560, क्या है ये 560? टीडी, टीडी के बारे में ही बात किया उसने, फिर दूसरी चीजें बताया, आगे में टीडी लिख के दिया। क्लियर है? ट्रू डिस्काउंट बोला था ना ऑन सम, तो टीडी इज हाउ मच? 560। फाइंड सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल। तो आपको क्वेश्चन में सम ड्यू पूछा है और प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल पूछा है। चलो, क्या दिया हुआ है? टीडी। टीडी से क्या निकल सकता बताओ फटाफट? टीडी होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, तो पीडब्ल्यू निकल जाएगा ना। तो बस टीडी का फॉर्मूला लगाओ, दिख रहा ना ये कलर? हाँ, तो टीडी इज, बोलो, इंटरेस्ट ऑन, जल्दी जल्दी सब बोलना पड़ेगा सबको क्लास में, बोले जल्दी। इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, तो पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर बाय, तो सब वैल्यूज डालो 560। फिर उसके बाद बोलो जल्दी जल्दी बोलो, पी डब्ल्यू नहीं पता, एन कितना है? 2/3 इंटू आर कितना है? 12। पी डब्ल्यू निकल जाएगा आपका, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पी डब्ल्यू आ जाएगा, सबको उधर लेके चल जाओ, तो 560 इंटू बोलो 300, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। क्लियर? अब इसको काट देते अपन, 3 1 जा 3, 4 जा 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 2 8 जा 0 जा, बराबर। और 4 भी बचा है क्या? ठीक है, तो 4 1 जा 4, बोलो 7 जा 0 जा, बराबर है। 7 4 जा 28, तो कितना आ जाएगा पी डब्ल्यू? 7000। क्लियर? एनी डाउट? तो आपका पी डब्ल्यू आ गया। आप क्या निकालना है? एस डी। तो सिंपल है ना, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे एस डी? प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी, सम ड्यू इज पीडब्ल्यू प्लस टीडी, तो बस निकल गया। क्लियर है क्या? तो इधर ध्यान, सम ड्यू क्वेश्चन मार्क है, सम ड्यू भी निकालना है। वी नो सम ड्यू इज व्हाट? पीडब्ल्यू प्लस टीडी। क्लियर है? ठीक है, इधर चलो पी डब्ल्यू बताओ कितना निकाले? 7000। टीडी कितना दिया था? 560, बराबर है ना, 560 ही दिया था ना। तो ये आ गया 7560 रुपीज। दिस इज योर सम ड्यू। मीटिंग एंड हो गई क्या? क्लियर?
क्लियर हो गया? हेलो, हाँ ये कर दिया, रिज्वाइन कर लो। हाँ क्लियर है क्वेश्चन? तो बस पी टी डी का फॉर्मूला लगाना था, टी डी के फॉर्मूले से पी डब्ल्यू निकल गया, पी डब्ल्यू से क्या निकल गया? एस डी। क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते। क्यों, क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या? हाँ बोलना। अच्छा हाँ वो तो ले लूँगा मैं, लेकिन पहले मेरे को थोड़ा सा पूछा पाछी करने दो। ठीक है, बराबर हुआ क्या? इधर चलो। हाँ वेदू, जरा एस डी का फॉर्मूला बता फटाफट जल्दी। एस डी का, सम ड्यू का, पी डब्ल्यू प्लस टी डी। ठीक है वेदू, पार्ट 2। अब तू नहीं, ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 है। हाँ अब तू बता ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला। हाँ अबे इतना लंबा काम वो। ट्रू डिस्काउंट क्या है? इंटरेस्ट काय पे है? प्रेजेंट वर्थ पे ना, तो बोलना। अबे रुक जा, उसको बोलने दे। हाँ प्लस कहाँ से? ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला प्लस माइनस वाला नहीं, इंटरेस्ट वाला। हाँ हाँ बाय 100। याद करना क्या हो गया, वो सिंपल सा इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बचपन में याद किया होगा ना तूने, तो वही तो है। पी की जगह पी डब्ल्यू है, अभी याद कर ले, नहीं किया बचपन में तो बहुत सी चीजें नहीं कर पाया तू। ठीक है, अब तो इसलिए तो परेशानी आ रही ना यहाँ। चल फिर से बता दे, प्रेजेंट वर्थ, ये ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला। हाँ ठीक है, इधर बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला। हाँ क्या सुनाई नहीं दे रहा मेरे को? हाँ बैंकर्स डिस्काउंट, गुड। ठीक है, इधर अब बैंकर्स डिस्काउंट का हो गया। हाँ अब मेरे को बताओ फेस वैल्यू किसका नाम है? अच्छा वो जो एक और फॉर्मूला बताया सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ का, वो क्या बताया मैंने? सम ड्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस, बराबर है। 4-5 ही फॉर्मूले आज पूरे याद कर लेना, ठीक है ना? पक्का याद कर लेंगे। और अब सुनो, अभी वो नोट्स नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, बोला वो बुक की कर है ना? हाँ ठीक है, और उसमें से मैं नंबर भेजूंगा मिसलेनियस के, कौन कौन से होमवर्क है। अब अपना काफ़ी हो गया तो मिसलेनियस कर सकते तुम, ठीक है? तो वो पीडीएफ बुक की भेज रहा हूँ मैं, उसमें नंबर भेजूंगा नीचे, दिस क्वेश्चन, ये होमवर्क है तुमको करके। हाँ भेज दूंगा मैं व्हाट्सएप, ठीक है? वो करके लाना आज, इतना ही।